शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लमा हिना, और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब शिशम, जिसका उन्वान है माशरती शऊर। बच्चों आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 6.3 लेक्चर नंबर 4, और हमारे सबक 6.3 का उन्वान है रस्म व रवाज तहजीब के खालिक। हमारा आज का हासिल ताल्लुम लिखना की फहरिस्त से लिया गया है, यानी आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत की तलखीस लिखना। अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। एक इबारत मैंने लिखी है, मौलम अगर चाहें तो इससे मुख्तलिफ इबारत भी लिखवा सकते हैं। तख्ता तहरीर पर लिखेंगे, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और अलग अलग ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। पाकिस्तान में इन तमाम मज़ाहब से वाबस्ता लोगों को अपने रसूम मनाने और अपने रवाजों को परवान चढ़ाने की आज़ादी है। शादी ब्याह की रसूमात हों या ईद त्यौहार, हर इंसान माशरती लिहाज से आज़ाद है। अच्छा, एक बड़ी मुख्तसर सी इबारत मैंने लिखी है और इसके कुल अल्फाज जो हैं 55 हैं। अब इस इबारत की तलखीस करनी है बच्चों, आपने लिखना है, और जो तलखीस करेंगे उसके अल्फाज कम और बेश 18 से 20 होने चाहिए। अब तलखीस लिखते हुए अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन से अल्फाज आपने हज़फ कर देने हैं, यानी ख़त्म करके जुमलों को मुख्तसर करना है। और इनको मुख्तसर करके कितना लिखना है? 17, यानी 18 तो बनते हैं। हम आप जानते हैं कि खुलासा भी एक तिहाई होता है और तलखीस भी एक तिहाई होती है। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने मुख्तसर करके 17 से 20 अल्फाज पर लेकर आना है, ना तो इससे ज़्यादा होने चाहिए, यानी 20 से ज़्यादा ना हो और 17 से कम ना हो। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को तहरीरी तौर पर सर अंजाम दें। जी बच्चों, आपने काम बहुत खूब किया है, लेकिन अब आज इस काम की मज़ीद मशक करेंगे ताकि आपको तलखीस लिखना बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। आज हम क्या करने वाले हैं, आज के सबक में कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल तलखीस लिखनी सिखाई जाएगी। और बच्चों तलखीस क्या है और इसे लिखने का अंदाज कैसा होना चाहिए, तलखीस लिखते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, इसकी तमाम वजाहत बाब दवम सबक 2.1 के लेक्चर नंबर 5 में आपको पहले दी गई थी। इसके अलावा बाब पंजम के सबक 5.2 के लेक्चर नंबर 7 में भी इसकी वजाहत मौजूद है। आज के सबक में दोहराई के तौर पर एक तो इसकी मुख्तसर वजाहत आपको दी जाएगी, नीज सरगर्मियों के ज़रिए इसकी मशक भी करवाई जाएगी। आज के सबक में हम 2 सरगर्मियाँ करेंगे तलखीस लिखने से मुतल्लिक, लेकिन सबसे पहले दोहराई के तौर पर एक मुख्तसर सी वजाहत देखेंगे कि हमें तलखीस लिखने के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तलखीस क्या है, उसको कैसे लिखना है, ये सारी वजाहत आपको दी जा चुकी है। कुछ हिदायत देखेंगे आज के सबक में जो दोहराई के तौर पर हैं। सबसे पहले असल इबारत को 2 से 3 बार पढ़ेंगे आप। इनमें जो अल्फाज ज़रूरत से ज़ायद हैं या जो अल्फाज इबारत की आराइश और ज़बाइश के लिए इस्तेमाल हुए हैं या जो अल्फाज के तफसीली मायने या मुतरादफ़ात हैं उन्हें ख़त कशीद कर लें। उसके बाद अहम निकात जिन्हें बयान करना मकसूद है हो उन पर दायरा लगाएं। यानी एक तो जो चीज़ें आपने हज़फ करनी है, बहुत अच्छा तरीका है जब इबारत पढ़ें पेंसिल से उस पर निशान लगा ले कि जो चीज़ें आपने हज़फ करनी है, यानी जो चीज़ें काट देनी है आपने उसको ख़त कशीद कर ले, और जो चीज़ें आपने तलखीस में लिखनी है उन पर दायरा लगा ले। एक तो आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज़ें काटनी है और कौन सी चीज़ें आपने उसमें तलखीस में शामिल करनी है। तलखीस की गई इबारत में अल्फाज सादा हों, आसान और जुमले मुख्तसर हों, और तलखीस असल इबारत का एक तिहाई हो। असल इबारत के अल्फाज गिने, फिर तलखीस की गई इबारत के अल्फाज की गिनती करें। ये है वो हदायत जो आपने तलखीस लिखते हुए मद्देनज़र रखनी है। जैसे पहले मैंने तमहीदी इबारत जो आपको दी थी उसमें अल्फाज मैंने गिने थे, कुल 55 थे, और जो तलखीस शुदा इबारत मैंने आपको दी थी लिखने के लिए उसमें मैंने आपको बताया था कि 17 से 20 के दरमियान होने चाहिए। अब बच्चों करेंगे कुछ सरगर्मी जिसके ज़रिए आप सीख सकेंगे ख़ुद तलखीस लिखना। तलबा जोड़ियों की सूरत में बैठकर तलखीस नवीसी से मुतल्लिक एक तो क्या करेंगे, एक दूसरे से सवालात पूछेंगे कि तलखीस क्या है, किस तरह लिखनी चाहिए और कौन सी हदायत मद्देनज़र रखनी चाहिए। एक साथी सवाल पूछेगा, दूसरा जवाब देगा, और जो वजाहत गुज़िश्ता असबाग में दी जा चुकी है उसी के मुतल्लिक होंगे ये सवाल जवाब। इसके बाद क्या करेंगे, तलबा एक दूसरे को सबक में से एक एक इबारत लिखने के लिए
دیں گے اور ایک دوسرے کی لکھی تلخیص کی جانچ بھی کریں گے۔ دوران سرگرمی معلم جائزہ لیں اور چند طلبہ کی کاپیوں کی جانچ خود کریں۔ اچھا بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ پہلے تو سوال جواب کرنے ہیں گزشتہ اسباق میں جو آپ کو وضاحت بتائی گئی ہے، یعنی تلخیص کیا ہے، تلخیص کس طرح لکھنی چاہیے، کون سا انداز اپنانا چاہیے، الفاظ کتنے ہونے چاہیے، اس سے متعلق آپ پہلے سوال جواب کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے، سبق 6.3 میں سے آپ اپنی پسند سے اپنے ساتھی کو کوئی عبارت دیں گے، آپ کا ساتھی آپ کو عبارت دے گا اور آپ اس کی تلخیص کریں گے۔ تلخیص کی جانچ ایک تو آپ کا ساتھی بھی کرے گا اور دوسرا معلم بھی اس دوران میں طلبہ کا جائزہ لے اور ان کی رہنمائی بھی کرے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، اب بڑھیں گے ایک دوسری سرگرمی کی طرف۔ اس سرگرمی میں بھی آپ تلخیص لکھیں گے۔ درج ذیل عبارت کی تلخیص لکھیں۔ یہ عبارت آپ کے مشقی درسی کتاب کی مشق میں شامل ہے۔ معلم تلخیص لکھتے ہوئے طلبہ کی رہنمائی کریں گے۔ بچوں یہ والا سوال اگر تو جماعت میں مکمل ہو جاتا ہے، معلم ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر تو مکمل آپ کر لیتے ہیں، کاپی پر اس سوال کو آپ حل کریں گے تاکہ معلم اچھے طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ آپ کا کام اگر جماعت میں مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر جائیں گے آپ اس سوال کو مکمل کریں گے اور اگلے روز معلم کو ضرور دکھائیں گے۔ سرگرمی کے طور پر یہ سوال جماعت میں بھی حل کیا جا سکتا ہے تاکہ معلم آپ کی رہنمائی کر سکے۔ ایک ورک شیٹ دی جائے گی، یہ گھر کے کام کے لیے ہوگی۔ اس ورک شیٹ میں ایک عبارت دی گئی ہے بچوں، یہ آپ کی درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی جو تلخیص ہے وہ آپ نے کم و بیش 100 الفاظ پر، یہ کیونکہ میں نے اس کو گنا تھا، یہ تقریباً 300 الفاظ بنتے ہیں کم و بیش، تو اس کی تلخیص آپ نے 100 الفاظ پر مشتمل کرنی ہے۔ یہاں پر ورک شیٹ کے آخر میں آپ لکھیں گے اور ایک سوال آپ کو گھر کے کام کے طور پر بھی دیا جائے گا۔ کسی معروف اخبار یا انٹرنیٹ سے پاکستانی تہذیب و ثقافت سے متعلق مواد منتخب کریں، اس کا پرنٹ لیں یا لکھیں اور تلخیص کریں۔ بچوں یہ ایک سرگرمی ہے، لیکن معلم اس سرگرمی کو جماعت میں سر انجام نہ دیں، بچوں کو تھوڑا وقت دیں تاکہ وہ گھر جائیں اور گھر جا کے اس سوال کو حل کریں۔ یعنی آپ نے کسی اخبار سے کوئی عبارت لکھنی ہے جو پاکستان کی تہذیب و ثقافت سے متعلق ہوگی، اس کا یا تو پرنٹ لے لیں اور اپنی کاپی کے ساتھ چسپاں کر دیں، یا پھر اس عبارت کو لکھ لیں اور پھر اس کی تلخیص کریں۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے جو آپ بڑی توجہ سے گھر جا کر بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیسن پلان اور ورک شیٹ ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کاپی کا کام بھی آپ کو بتایا گیا جو آپ گھر جا کر کریں گے، تھوڑا آرام کریں گے، کھانا کھائیں گے، پھر یہ کام کریں گے اور کل آ کر اپنے معلم سے ضرور شاباش بھی لیں گے۔ یہاں پر میں اپنے لیسن کو ختم کروں گی۔ کل ملیں گے بچوں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔